नमस्कार। नमस्कार। अच्छा, कितने लोग हैं जो यूरोप से आए या अमेरिका से आए या थाईलैंड से आए? वही लोग हैं जो नमस्कार का मतलब नहीं समझते। और बाकी ये सभी लोग अगर इंडियंस हैं तो मैं एक बार करना चाहूंगा राम राम साहब। और कैसे हैं आप सभी? मैं अपने बारे में बताने से पहले मैं कुछ आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आप मेरा साथ देने को तैयार हैं? अच्छा, ऐसे कितने भाई हैं जो बिजनेस में ज्वाइन नहीं है, पहली बार यहाँ पे आए? पहली बार है, ज्वाइन नहीं है? क्या बात है। तो एक बार चाहूंगा अब तक की सबसे दमदार तालियां, क्योंकि कहा जाता है, क्योंकि हमारे अतिथि हैं, अतिथि देवो भव, इंडियन कल्चर में ऐसे है। तो और एक बार चाहेंगे दमदार तालियां लोगों के नीचे म्यूजिक के साथ में। भाई दमदार का मतलब दमदार होना चाहिए। हेलो दमदार। थैंक यू। मैं दमदार क्यों बोल रहा हूं जानना चाहते हैं? क्योंकि ये बिजनेस दमदार लोगों का है। हेलो यस या नो? और लाइफ में इस उम्र में जीरो से हीरो बनने का मौका मिला है तो दमदार होता है, वही डायमंड बनता है। यस या नो? लाइफ भी बड़ी चेंज करता है, दमदार होता है। यस या नो? हजारों की इनकम से लाखों तक पहुंचने के लिए भी दमदार चाहिए। यस या नो? और यहाँ बोला जाता है टाइगर, जिसका नाम टाइगर होता है ना, वो अपने आप ही दमदार होता है। हेलो यस या नो? क्या दमदार है? कितने लोग मानते हैं कि मैं दमदार हूं? पता है बहुत से लोग तो ये देख रहे हैं किसने हाथ उठाया कि नहीं उठाया, मतलब अपने आप पे भरोसा ही नहीं है। अरे मेरा भाई, जिंदगी में वही आगे जाता है जिसे अपने आप पे भरोसा होता है। क्या आपको अपने आप पे भरोसा है? क्या आपको अपने आप पे भरोसा है? क्या आप दमदार है? क्या लाइफ चेंज करना चाहते हैं? विश्वास करना जो आप चाहते हैं ना, मुझे नहीं पता आपको यहाँ किस बात को लेकर कैसे क्या कह के बुलाया गया, मुझे नहीं पता। आप लोग पहली बार आए, आप क्या करते हैं मुझे नहीं पता, पर ये फैक्ट है कि 2 घंटे से 3 घंटे से ये प्रोग्राम को आप रेगुलर कंटिन्यू देख रहे हैं, तो इसका बात ये तय होती है कि जिंदगी में आप भी बहुत आगे जाना चाहते हैं, बहुत आगे जाना चाहते हैं। एक बार चाहूंगा दमदार वाली। थैंक यू फ्रेंड्स। मैं अपने बारे में ज्यादा समय नहीं लूंगा। मेरा नाम धर्मवीर सिंह है और रहने वाला मैं राजस्थान से हूँ। और इस बिजनेस से पहले क्या करना था जानना चाहोगे? क्योंकि यहाँ भी हर व्यक्ति कुछ ना कुछ कर रहा है, हर व्यक्ति किसी ना किसी फील्ड से है और आज यहाँ ज्वाइन भी है। बहुत सारी रिकॉग्निशन हो रही है और बहुत सारी हो चुकी है, बहुत सारे लेवल्स कंप्लीट हो चुके हैं और बहुत सारे लोग इस बिजनेस में हाल ही में ज्वाइन हुए हैं और आज पहली बार भी कुछ लोग आए। यस या नो? तो मैंने इस बिजनेस से पहले मैं अपना जिम चलाता था और जिम चलाते हुए आज से करीब 11 साल पहले बिजनेस प्लान को देखने का मुझे मौका मिला। और जब मुझे मौका मिला तो बात जब हजारों की हो रही थी तो समझ में आ रहा था, जब प्लान दिया जा रहा था, जब बात लाखों की पहुंची सॉफ्टवेयर हैंग होने लगा और जब बात करोड़ों तक पहुंची तो ऊपर से निकल गई और विश्वास नहीं हुआ कि यार रियल में भी लाइफ में कुछ ऐसा होता होगा। मैंने अपने अपलाइन जिनकी वजह से मैं बिजनेस में हूं, मैंने स्टार्टिंग में उनसे मना कर दिया, नहीं जी ऐसा कुछ नहीं होता, आप पागल बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। प्रोडक्ट लेने से क्या जिंदगी बदल सकती है? और थैंक्स गॉड मेरे अपलाइन ने मुझे क्या देखा मुझे नहीं पता, और 6 महीने कंटिन्यू मेरा फॉलोअप किया गया। और अगर मेरा 6 महीने तक अगर फॉलोअप नहीं होता तो शायद बिजनेस में मैं नहीं होता। एक बार चाहूंगा मेरे अपलाइन मिस्टर लोकिन मदना जी के लिए जरूर तुम दाता रहोगे। और पता है 6 महीने में एक बात समझ में क्या आई? जाना चाहते क्या समझ में आई? हम जो डरते हैं हम लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, फंस जाएंगे, मेरे मन में भी था। 6 महीने में एक ही बात समझ में आई कि जाने के नाम पे तो कुछ है ही नहीं, मैं पैसा दे रहा हूं प्रोडक्ट मेरे पास आ जाएगा। सिर्फ 6 महीने में एक दोस्त की बात पे भरोसा किया और मैंने पैसा दिया और वो 7 डेज का प्रोडक्ट मेरे घर पे आ गया। तो मुझे भरोसा हुआ जब प्लान में बताया कि पैसा
देने के बाद प्रोडक्ट आएगा, वो मेरे पास आ चुका था। जब बताया गया कि 2 जोड़ने पर 1400 रुपए की इनकम आएगी, तो मैंने पूछा क्लाइंट से, क्या रियल में ये इनकम आएगी? तो डेफिनेट इनकम आएगी। तो मैंने अपनी ही 2 आइडिया लगाकर इस बात को वेरीफाई किया कि इनकम आएगी या नहीं आएगी, और 7 डेज में मेरे अकाउंट में पैसा भी आ गया और प्रोडक्ट भी मेरे पास आ गए। तो ये भरोसा हो गया था कि जो प्लान में हजारों की बात कही जा रही है वो फैक्ट थी। जब बात आ रही थी कि 50 लाख की या करोड़ों की बात बताई जा रही थी, फिर एक सवाल मन में अटका और फिर मैंने उनसे पूछा, क्या लोकेश जी ये 50 लाख की इनकम मेरे अकाउंट में आएगी? उन्होंने बोला, धर्मवीर सर बिल्कुल आएगी, क्योंकि इससे पहले बताया गया था कि 10,000 की टीम बनाते बनाते यहाँ 50 लाख रुपए आप कमा चुके होंगे। तो मेरी बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी थी, विजन क्लियर था कि जब 1000 आ सकता है तो लाख भी आएगा। और मैंने दमदारी से भरोसा किया अपने प्लान पे और सिस्टम पे। पर एक गलती फिर कर दी, जानना चाहोगे क्या? जानना चाहोगे? एक गलती फिर कर दी, एक्साइटमेंट में था पर मैंने सीखा नहीं, और सीखा नहीं तो मैं अपने हिसाब से प्लान दे रहा था। स्टार्टिंग में 395 लोगों को मैंने प्लान दिया और कमाल की बात, एक भी नहीं जुड़ा, एक भी नहीं जुड़ा। और ये 8 महीने मेरे यूं ही निकल गए। और कई बार आया कि मैं गलत फंस गया। कई बार जैसे आज जब प्रोग्राम में दिखाया गया, तो मैंने भी प्रोग्राम मेरे क्लाइंट अटेंड कराए, और मुझे भरोसा होता जब ये कर सकता तो मैं क्यों नहीं। कोई तो है, कोई तो वजह है जो मेरे से गलती हो रही है। मेरा क्लाइंट जो आगरा से सत्येंद्र प्रसाद, उनसे मिलने का मुझे मौका मिला। उन्होंने एक ही बात पूछी, जानना चाहे क्या? उन्होंने एक बात बोली, धर्मवीर अगर जिंदगी में बड़ा पैसा कमाना है तो नो अर्निंग नो लर्निंग। अगर लर्निंग अगर दमदार होगी तो अर्निंग नहीं होगी। तो सबसे पहले लर्निंग पार्ट को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अगर जितनी लर्निंग दमदार होगी उतनी ही आपकी इनकम भी दमदार होगी, उनकी इनकम दमदार होगी आपकी। डिपार्टमेंट में, हर फील्ड में, हर सेक्टर में लर्निंग को इंपॉर्टेंस दी गई है। चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे इंजीनियर्स हो, टीचर्स हो, चाहे कोई भी हो, हर पार्ट में लर्निंग को स्ट्रॉन्ग किया गया है। और जिन लोगों ने लर्निंग को स्ट्रॉन्ग किया है होल लाइफ अपनी अर्निंग कमाते रहते हैं। तो मेरी समझ में आ गई थी, क्योंकि मैं अर्निंग तो करना चाह रहा था पर लर्निंग नहीं थी मेरे पास में। उन्होंने बताया कि धर्मवीर अगर आप हो सकता है 5,000, 10,000, 20,000 कमा लें, अगर बड़ा रुपया कमाना है तो आपको लर्निंग को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, अपने एजुकेशन को अपडेट करना पड़ेगा। उस दिन समझ में आ गया। और एक बात और बताई, जानना चाहिए क्या? जानना चाहिए क्या? उन्होंने एक बात बोली कि धर्मवीर व्यक्ति अपनी वजह से सफल और व्यक्ति अपनी वजह से सफल होता है। ये 100 ग्राम की जो माइंड है ना, जो सोच, जिसे हम अपना माइंड बोलते हैं, दिमाग बोलते हैं, जो सॉफ्टवेयर आप अपने दिमाग में डाल दोगे ना वो हो जाएगा। आप पॉजिटिव बोलोगे पॉजिटिव होगा, नेगेटिव बोलोगे नेगेटिव होगा। जो कमांड आप दोगे ना वो फैक्ट वो एक्सेप्ट करेगा और काम होना चालू हो जाएगा। एक ही चीज है, जब आप सक्सेस के लिए आगे दौड़ोगे ना, एजुकेशन को अपने पास रखना और हमेशा भी पॉजिटिव रहना, और माइंड में सेट कर लो कि मुझे चाहिए, टारगेट बनाओ, एक गोल बनाओ, मिशन बनाओ, वो फैक्ट धर्मवीर आपके साथ होने लगेगा। और वो चीज मैंने की। जब बात आई कि मुझे फर्स्ट डायमंड बनना है, तो उन्होंने एक ही बात बोली कि धर्मवीर अपने जैसे प्लानर बनाओ, अपने जैसे लीडर्स पैदा करो। जितने ज्यादा लीडर्स पैदा होंगे, जितने ज्यादा टारगेट आपके होंगे, उतना बड़ा काम आप कर पाएंगे। और आज बड़ा प्राउड होता है कि जब स्टार्टिंग सीख के मैंने की, तो मेरे साथ मेरे जो बड़े भाई आज यहाँ बैठे हुए हैं, और आज वाकई में बड़ा प्राउड होता है कि ऐसे लीडर्स के साथ में काम करने का मजा आ रहा है। आज बड़ी सोच को लेके आज हम लोग बड़ा काम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो आपके भाई ने। तो एक बात चाहूंगा, अब तक खड़े होकर सबसे दमदार तालियां मिस्टर सत्यपाल जी के लिए होनी चाहिए। दमदार तालियां। सतपाल जी उम्र बड़े थे, बस सिस्टम में आने के बाद ये बिजनेस वाई, ये क्यों करना चाहिए। जब विजन जब क्लियर हुआ तो उन्होंने एक ही बात बोली कि धर्मवीर जी मरने से पहले कुछ भी हो, एक बार डायमंड आपके साथ जरूर बनना है, जरूर बनना है। और प्राउड करता हूं पहलवान जी के ऊपर, दमदार टीम है, दमदार नेट, सब कुछ उनके पास में है। और आज मेरे साथ में अगर बात करूं, लाखों की टीम मेरे पास में है,
पर एक लीडर का अगर नाम, अगर मेरा अपलाइन मुझसे पूछे कि धर्मवीर 2 लाख की टीम आपके पास हो चुकी है, और एक ऐसे चहेते लीडर का नाम बताओ जिसने वट किंतु परंतु लेकिन शब्द कभी नहीं निकाला और हमेशा आपका गर्व ऊंचा किया और दमदारी से, कॉन्फिडेंस से काम किया और हमेशा अपने आप को वेस्ट किया, हमेशा प्रूव करके बताया, तो जानना चाहे उसका नाम क्या है? 2 लाख में से एक व्यक्ति का नाम जानना चाहते हैं? उनका नाम है मिस्टर गजेंद्र जोगरवाल जी। चाहे दमदार तालियां, गजेंद्र जोगरवाल तालियां होनी चाहिए। क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय में सब कुछ तो था, पर बड़ी सोच होने की वजह से सब कुछ हो पाया। आज मैं बात करूं, टीम में डायमंड बहुत है, टीम बहुत है, पर रियल में मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूं। और कहीं ना कहीं वो अपने अपलाइन में आते हैं जिन्हें बोलते हैं, हमारी दिशा में बोला जाता है एक सच्चा और एक अच्छा इंसान। जिन्हें बोलते हैं ना, एक इंसान तो सब कुछ है, इंसान तो हर व्यक्ति है, उसकी सोच कुछ अलग अलग होती है, पर जिसे बोलते हैं सच्चा और एक अच्छा इंसान, जो बाहर से भी अच्छा हो और जिसकी सोच भी अच्छी हो, जिसका विजन बहुत बड़ा हो। तो उनका नाम जानना चाहेंगे क्या है? और कहीं ना कहीं आपके अपलाइन स्टेज में आते हैं, उनका नाम है मिस्टर योगेश शर्मा जी। चाहेंगे और वही डायमंड बहुत है, टीम बहुत है, पर आज इस हॉल की मैं बात करूं, जब 2 लीडर्स के नाम आते हैं ना, बड़ा गर्व महसूस होता है यार। बड़ी किस्मत दमदार है, कंपनी दमदार है, अपलाइन दमदार है, डायमंड दमदार है। इस साथ के साथ कहा जाता है, शेर की कॉपी क्या निकलती है? शेर की कॉपी क्या निकलती है? तो हमारे बीच में 2 शेर ऐसे हैं जिन्होंने प्रूफ किया है। मिलना चाहेंगे आप लोगों से? तो बुला लेते स्टेज पे मिस्टर जीतेंद्र जी और मिस्टर राकेश जी। एक बार चाहेंगे। और ये 2 लीडर ऐसे हैं, उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। 2023 में दोनों ही टाइगर डायमंड। दोनों डायमंड है। मुझे बताओ, जब 2023 में बनेंगे तो 2024 में आपका नंबर आएगा या से नो? आएगा कि नहीं आएगा? तो मैं जानना चाहता हूं कौन कौन साथ देने को तैयार है 2024 के डायमंड के लिए? क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? एक ही बात कहूंगा, सिर्फ गजेंद्र सर ने जो बोला, जी सर और यस सर, सिस्टम को होस्ट प्रायोरिटी पे रखना। एक छोटी सी स्टोरी मुझे याद है, सुनना चाहेंगे? सुनना चाहेंगे? आप लोग बैठ जाएगा। एक बार क्या हुआ था, एक परिवार था और परिवार में बुजुर्ग व्यक्ति थे और उनके बेटे थे, उनके नाती पोते थे। तो उम्र के हिसाब से उनकी आंख बहुत कमजोर हो गई। जब कमजोर हो गई तो उनके नाती थे, उनके पास में रहते थे। तो उनके जो बेटे थे, तो उन्होंने बोला कि पापा आपकी आंख कमजोर हो गई है, आप डॉक्टर को दिखा क्यों नहीं लेते? उनके फैमिली डॉक्टर्स भी थे। तो फैमिली डॉक्टर एक दिन आए और उनसे बोले कि अंकल आपकी आंख बहुत कमजोर है, इनका ऑपरेशन करा लो। देखने में कम दिक्कत आती है आपको। तो जो बुजुर्ग व्यक्ति थे वो बोले क्या फायदा है यार, उम्र तो हो रही है, नाती साथ में रहता है, बहू साथ में रहती है, कोई प्रॉब्लम होती है तो बोल देता, हो जाता है। कई बार समझाया पर नहीं समझ में आया, लाख बार समझाया, उसके फायदे बताए, नुकसान बताए, पर समझ में नहीं आया। एक दिन अचानक क्या होता है, घर में आग लग जाती है। और घर में जब आग लगती है तो सारे लोग जो आंख वाले थे वो आग की वजह से बाहर निकल गए, और जो बुजुर्ग व्यक्ति जो की आग कमजोर थी, दिख नहीं रहा था, वो आग में फंसे रह जाते हैं। जब उनका बेटा देखता है कि बापू अंदर फंसे रह गए, तो आग जलती हुई आग में बापू को लेके आते हैं। जब तक वो लेके आते हैं पूरे झुलस चुके होते हैं, और जब बाहर निकाल के आते हैं तो बापू एक बात बोलते हैं, उनके बुजुर्ग व्यक्ति थे कि बेटा अगर मैं तुम्हारी और डॉक्टर की बात मान जाता तो शायद ये मेरी कंडीशन नहीं होती, ये कंडीशन नहीं होती। तो एक चीज मैं कहना चाहता हूँ मेरे भाई, आज महंगाई पे महंगाई बढ़ती जा रही है, ड्रीम से ड्रीम बढ़ते जा रहे हैं, चाहत बढ़ती जा रही है, पर खर्चे वही है, क्योंकि इनकम वही है। व्यक्ति सिमट चुका है। आज मुझे बताओ, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, महंगाई बढ़ी है या खर्चे बढ़े? महंगाई बढ़ी है, खर्चे बढ़े? अरे भाई गलत कह रहे हो, महंगाई नहीं बढ़ी, खर्चे बढ़ गए। खर्चे बढ़ गए और इनकम वही की वही रह गई है।
और जब इनकम वही की वही रह गई है और खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, व्यक्ति सिर्फ लोड लेते हुए जा रहा है, सिर्फ टेंशन में गिरा हुआ जा रहा है। पर मैं आपको बताना चाहूंगा, ये बिजनेस जो आपने ज्वाइन किया है, चाहे नहीं भी किया है, ये इकलौता ऐसा बिजनेस है जो इंडिया में नहीं वर्ल्ड में पहले से होता हुआ जा रहा है। आज गवर्नमेंट की गाइडलाइंस गवर्नमेंट इसको फॉलो कर रही है। पूरा एक नंबर का बिजनेस है, पूरी इनकम भी एक नंबर की आ रही है। नेटवर्क मार्केटिंग बच्चों की क्लासेस में डाली जा रही है, इंस्टीट्यूट खोले जा रहे हैं, कॉलेजेस ओपन होते जा रहे हैं। आने वाला ट्रेंड्स आप देख रहे हैं, घर बैठे हर चीज मंगा रहे हैं, सारी चीजें ऑनलाइन तो हो चुकी है। गवर्नमेंट इसको आगे बढ़ाना चाह रही है। मुझे बताओ, अगर आज समझ में नहीं आया, अगर आज हम नहीं समझे बिजनेस क्या दे सकता है, मुझे एक ऐसे जॉब का नाम बताओ, एक कोई ऐसे बिजनेस का नाम बताओ जहां इन्वेस्टमेंट नहीं हो और 4 से 5 साल के बाद में टाइम फ्रीडम हो, आपके पास टाइम हो। ऐसा कोई जॉब बिजनेस बताओ जहां से बिना काम करे मनी फ्रीडम आपके पास हो। कोई है ऐसा बिजनेस जॉब, मुझे बताइए, है क्या? हेलो, है क्या ऐसा कोई बिजनेस है कि आने वाले 5 साल में 6 साल में अपने पास प्रीमियम कार, आज हमारे गजेंद्र जी BMW X5 लेने जा रहे हैं, तो मुझे बताओ, बहुत बड़ी बात है। ऐसे लोग ऐसा कोई बिजनेस है, सोच के देखो, अटेली करो, मंथन करना कि आपको फॉरेन कंट्री भेज सके। ऐसा कोई बिजनेस फ्री ऑफ कॉस्ट, ऐसा कोई बिजनेस है या ऐसी कोई जॉब है जो ऑल ओवर इंडिया में आपके नाम को ब्रांड बना सके? सोचो तो सही, एक बार सोचो तो सही। आप हम लोग इंडियन कल्चर से हैं, इंडियन है, हमारे धर्म में बोला जाता है कि लोगों की मदद करो, सेवा करो, ये पुण्य का काम होता है। तो मुझे बताइए, आप जो कमा रहे हैं, क्या रियलिटी में से कितना % आप लोगों को या गरीबों को दान कर रहे हैं? कोई नहीं करता होगा, बहुत कम, ना के बराबर। क्यों? खर्चे बहुत है, अपने परिवार की आवश्यकता पूर्ति होती है, कोई बहुत है। पर आज मैं आपको बताना चाहता हूं, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, फॉरेन कंट्री, ड्रीम हाउस, ड्रीम कार, बड़ी मकान, सब कुछ इस शेफ शॉप ने मुझे दिया है। लाखों की टीम मुझे दी है। आज जब मदद करने की मौका आता है तो टीम में दर्जनों डायमंड है, दर्जनों प्रीमियम कार चल रही है, दर्जनों लोग आज लाखों रुपए वीक की अर्निंग कर रहे हैं, हजारों लोग फॉरेन कंट्री घूम के आ चुके हैं। तो मुझे बताओ, आज पुण्य का काम किया? यस या नो? घर घर में खुशियां पहुंचाई? यस या नो? देश को स्ट्रॉन्ग किया? यस या नो? तो देश को आगे बढ़ाने के लिए जीएसटी और टैक्स पे करते हैं, तो मुझे बताओ, देश आगे बढ़ेगा? यस या नो? जहां बेरोजगारी है वहां हम रोजगार दे रहे हैं? यस या नो? जहां लोग छोटे छोटे सपनों की बात करते हैं, सपने तो पड़े ही नहीं है यार। किसी भी कॉलेज में जाता है, कॉलेज में एक बुक बताओ जहां सपनों के बारे में बात की जाती हो, जहां गोल के बारे में बात की जाती हो, जहां ड्रीम के बारे में बात करी जाती हो, जहां टारगेट के बारे में बात करी जाती हो। ना, सिर्फ जॉब, सिर्फ जॉब। और मेरे भाई, जॉब वाले यहां बैठे होते मेरे साथ, जॉब वाले यहां बैठे होते। लोग नौकरी के दीवाने होते हैं ना, तो नौकरी के दीवाने लोग इस शेफ शॉप में डायमंड बनकर नौकरी को छोड़ चुके हैं। यहां से लो, मुझे बताइए, बिजनेस उतना बड़ा है तो करना चाहिए? ऐसे लो मेरे भाई, अगर आज भी समझ में नहीं आया ना, छोटी स्टोरी सुनाई थी, आज समझ में आ गया तो डायमंड बन जाओगे, और नहीं समझ में आया ना तो आपको पता चलेगा आपके सामने वाला व्यक्ति डायमंड बन गया और आप जहां पे वही रह जाओगे, सिर्फ पछताने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। जैसे दूसरे व्यक्ति बोल रहा था, बात मान जाता तो शायद ऐसा नहीं होता। तो आज मुझे बताओ, आज जिन्होंने बात मानी वो डायमंड बने? यस या नो? यस या नो? क्या भरोसा कर सकता हूं कि आप हमारे साथ में है? भरोसा कर सकते हैं हमारे साथ में है? मुझे बताओ, हम बात करें भागवत गीता की, आज हम लोग, हमारा जो कल्चर है, हम दिल्ली में क्या फर्क पड़ रहा है? हम लोग पूरे मोबाइल पे फैन हो चुके हैं, दिन और रात मोबाइल में जा रहा है। कहाँ है वो हमारा सनातन? वो कहाँ है हमारी सभ्यता? कहाँ गई? सब चेंज होती जा रही है। पर मेरे भाई, आज किसी घर को कहते हैं ना, घर घर माटी के चूल्हे हैं, तो मेरे भाई आज घर घर लड़ाई झगड़े होते हैं, किसी कम किसी में ज्यादा है। ऐसे लोग, सुकून नाम की जो चिड़िया है ना, वो खत्म हो चुकी। क्यों? क्योंकि आज ये सिर्फ मोबाइल का बनकर रह चुका है, मोबाइल का बनकर रह चुका है। ऐसे लोग, पहले व्यक्ति साथ देता था, आज किसी को पड़ोसी से मतलब नहीं होता। ट्रेन में जाते हैं और व्यक्ति मोबाइल में लगा रहता है। ऐसे लोग, और आज जो भागवत गीता है ना, हम लोगों ने सभी शिव शॉप के डायमंड्स में एक प्रण लिया है कि संपूर्ण हनुमान और भगवत गीता को हम घर घर पहुंचाएंगे। और गजेंद्र जी जो बोल रहे थे ना, वो गलत नहीं है। बहुत सारे लोग मजाक समझ रहे होंगे, ये फैक्ट है कि सबसे बड़ा ग्रंथ
सिर्फ भगवत गीता है। यस या नो? और भगवत जहां एक ग्रंथ होता है ना मेरे भाई, वहां घर में खुशी, अमन और चैन रहता है। यस या नो? और जहां अमन और खुशी और चैन होता है ना, वही लक्ष्मी विराजमान करती है, वही लक्ष्मी रहती है। एक छोटी सी स्टोरी मुझे और याद आ रही है, उसके बाद मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। एक बार क्या व्यक्ति थे, वो भगवान में बहुत भरोसा करते थे, बहुत भरोसा करते थे भगवान पे। और जब भरोसा करते थे तो लक्ष्मी माँ के बहुत भक्त थे, पूजा करते थे कि लक्ष्मी माँ एक ऐसा मौका दे कि मेरे जीवन में कुछ अच्छा हो जाए। तो काफी टाइम स्ट्रगल किया और नाइट में सोते हुए लक्ष्मी माँ ने उन्हें दर्शन दिए, सपने में आई और उन्होंने बोला कि बेटा मैं तेरे साथ आ रही हूँ और तेरे साथ जिंदगी भर रहूंगी। और अगले दिन से उसके परिवार में बहुत कुछ अच्छा होने लगा, उसका बिजनेस बहुत अच्छा चलने लगा, उसकी शादी हुई, उसके बच्चे हुए, पूरा जीवन धनाढ़ में था, पूरा जीवन धनाढ़ हो गया। पर अचानक एक रात फिर लक्ष्मी माँ उसके सपने में आती है और कहती है कि बेटा अब मैं जा रही हूँ, अब मैं जा रही हूँ, मेरा टाइम पूरा हो चुका है, पर एक वरदान मांग लेना और कल मैं दोबारा आऊंगी। क्या वरदान मांगता हूँ तेरे ऊपर छोड़ती हूँ, बाकी फिर मैं चली जाऊंगी। व्यक्ति जब उठता है अपने मिसेस को और बच्चों को, बहू को बैठाता है, 3 बच्चे थे, और उनसे पूछता है कि लक्ष्मी हमारे यहाँ से जाने वाली है और उन्होंने एक वरदान के लिए बोला है, तो क्या करें? अगर लक्ष्मी चलेगी सब कुछ खत्म हो जाएगा, हमारा नाम, पैसा, इज्जत, सोना सब कुछ खत्म हो जाएगी, क्या करें? अपनी बहू से पूछा, बड़ी से, बेटा तू बता क्या मांगे वरदान में? उस बड़ी बहू ने बोला कि पापा एक काम करो, आजकल सबसे ज्यादा पैसा डॉक्टर कमा रहे हैं, तो इंडिया के जितने बड़े हॉस्पिटल्स है ना वो हमारे नाम करते हैं लक्ष्मी माँ। तो दूसरी बहू से पूछा कि बेटा बता क्या मांगे, तू क्या सोचता देती है? तो दूसरी बहू ने बोला पापा प्रॉपर्टी बहुत महंगी है और जितनी बड़ी बड़ी सिटी में प्रॉपर्टी है ना वो अपने नाम कर दें। तीसरी बहू से पूछा कि बेटा तू बता क्या मांगे? तीसरी बहू ने बोला जाना चाहिए। क्या बोला? जाना चाहेंगे? कि पापा हमसे एक ही बात बोला कि पापा लक्ष्मी माँ अगर आप जाना चाहें तो चले जाए, पर हमारा घर में जो चैन सुकून जो था ना, सब हम भाई भाभी माँ बाप सब जो मिलके जैसे रह रहे थे ना, सब ऐसे ही रहे। लक्ष्मी चली जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर हमारा प्यार और हमारा साथ हमेशा जैसा है वैसा ही बना है। और जब अगली रात हुई, लक्ष्मी फिर वापस आई और फिर उनसे पूछा कि बेटा देख कल सुबह मैं चली जाऊं, क्या मांगना चाहते तुम मांग ले। उसने बोला कि लक्ष्मी माँ जब आपने सोच ही लिया जाने के लिए तो मैं रोक नहीं पाऊंगा, क्योंकि आप मर्जी से आई थी और मर्जी से जाऊंगी, पर एक वरदान आपने जो दिया था ना, उस वरदान की मैं एक चीज मांगना चाहता हूँ। आपके होने पर जब मेरे घर में जो शांति थी, जो खुशियां थी, जो प्यार था, वो मोहब्बत थी, बस वो मेरी बनी रहे, मैं वहां मेरा जीवन खुशहाल रहेगा। आप नहीं भी होंगी तो मैं चलाऊंगा, पर जो चीज थी मेरे परिवार में वो ऐसी बनी रहे। तो जानना चाहोगे लक्ष्मी माँ ने क्या बोला? जानना चाहोगे? लक्ष्मी माँ ने बोला कि बेटा बस इसी वजह से तो मैं जा रही थी, तेरे घर में सुकून खत्म हो चुका था, पैसा तो बहुत था तेरे पास में, पर लड़ाई झगड़े चालू हो चुके थे, उसी वजह से मैं जा रही थी, पर तूने एक ऐसी चीज मांग ली जहां मैं रहती हूँ, अगर बेटा वरदान दूंगी तो भी रहना है और नहीं दूंगी ना तो ऐसा हो नहीं सकता, वरदान मैंने मां बोला है वो देना पड़ेगा। तो उसने बोला कि बेटा मैं तेरे साथ हमेशा रहूंगी, क्योंकि मैं जहां रहती हूँ ना वहां सुकून चाहिए, मुझे शांति चाहिए, वहां एक परिवार चाहिए, और वहां जब सब कुछ एक अच्छा होता है ना वही मैं रहती हूँ। जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं ना वहां मैं कभी नहीं रहती। तो मेरे भाई, और कहीं ना कहीं आज की डेट में सभी लक्ष्मी के दीवाने हैं। यस या नो? याद करो जो दिवाली आती है, हेलो यस या नो? क्या क्या मांगते लक्ष्मी माँ से? मांगते नहीं मांगते मुझे बताओ। और जब घर में शांति है तो कुछ हो पाएगा, और शांति जो चीज है ना वो सिर्फ हमारा जो ग्रंथ है भागवत गीता उसी की वजह से रहने वाली है। और आज हमारे घरों में जो बच्चे मोबाइल से खेलते हैं, हम कहते हैं बेटा ले मैं काम करूं तो मोबाइल से खेल ले, मैं करो चलाओ भगवत गीता। अगर आपका परिवार में खुशियां नहीं आए, शांति नहीं हो और नहीं सुकून हो, तो मैं इस बात की जिम्मेदारी लेने को मैं तैयार हूं, क्योंकि हमारी हजारों की टीम
मैं लाखों की टीम में हजारों घरों में भगवत गीता हमने पहुंचाई है और वहां से पॉजिटिव वाइब्रेशन मिले हैं। तो मुझे बताओ, क्या आपके बारे में पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलेंगे? यस या नो? यस यस या नो? बिजनेस भी कर रहे हैं, लोगों का साथ भी दे रहे हैं, परिवार को आगे भी बढ़ा रहे हैं, देश को भी आगे बढ़ा रहे हैं और साथ में अपने हिंदुत्व को हम आगे बढ़ा रहे हैं। क्या उसका साथ देने को तैयार है? तैयार है? कितने लोग वादा करते हैं कुछ भी हो एक बार शेप शॉप में डायमंड जरूर बने? कितने लोग वादा करते हैं? वादा करते हैं? मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, आज हम लोग एक बड़े विजन के लिए निकले, बड़ी सोच के लेकर निकले कि अपना सॉफ्टवेयर सेट किया हुआ है कि अगर जहां भी नाम रहेगा ना तो शेप शॉप में हमारी टीम का रहेगा। जहां सतपाल सर, गजेंद्र सर, योगेश जी और जितने भी डायमंड है ना, बड़ा नहीं बहुत बड़ा करने के लिए आए हैं। जब विजन बड़ा है तो बड़ा काम होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? तैयार है आप लोग? तो एक बार चाहूंगा, अगर तैयार है तो माइंड को सेट कर लेना, क्योंकि सारा खेल माइंड से होगा। यस या नो? कितने लोग भरोसा करते हैं कि माइंड से सब कुछ होता है, सोचने से सब कुछ होता है? मानते हैं आप लोग? छोटा सा एग्जांपल, आपको जब पासेस दिया था तो आपको बोला गया था किस प्रोग्राम में आना है, तो आपने माइंड को कमांड दिया कि ठीक है मैं आ जाऊंगा। मॉर्निंग में आप चले थे तो आपने माइंड को कमांड दिया था कि मुझे प्रोग्राम में पहुंचना है, तो आप पहुंचे कि नहीं पहुंचे? यस या नो? पहुंचे कि नहीं पहुंचे? आपने जो भी माइंड में सॉफ्टवेयर डाल दोगे ना वो हो जाएगा। और आज वही चीज मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, ये 100 ग्राम का जो माइंड है ना, ये आपको जीरो से हीरो बना देगा। ये भरोसा मैं आपको दिला दूं कि ताकत इंसान में नहीं, माइंड में होती है। बॉडी से नीचे वाला पार्ट है ना, वो मजदूर है, वो मजदूर है और मालिक है माइंड। और जो लोग नीचे से कमाते हैं ना वो हजारों कमाते हैं, और जो ऊपर से कमाते हैं वो लोग लाखों कमाते हैं। मेरे भाई, लाखों कमाते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। और यहाँ हमारे जितने भी टाइगर से रिकॉग्निशन हुई है, कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। और जितने भी लीडर्स यहाँ पे आए, मैं एक ही बात कहता हूँ कि भरोसा करो सिस्टम पर, भरोसा करो आपके क्लाइंट पर जो यहाँ आपको लेकर आए। दुनिया में एक ऐसा इंसान तो है जो यहाँ लाकर आपको करोड़पति बनाना चाहता है। यस या नो? यस या नो? काम खींचते हैं पर यहाँ पे लोग एक दूसरे का साथ देकर आगे बढ़ाते हैं। यस या नो? तो एक बार चाहूंगा जितने भी लोग यहाँ पहली बार आए हैं और जो ज्वाइन होकर ने पहला प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं, उन सबके लिए जरूर दमदार तालियां होनी चाहिए। दमदार मेरे साथ एक ही बात बोलना है, मैं मजाक करना बढ़िया। दमदार एक बार खड़े होके मृत्यु के साथ